तो वही गलती जो राजा त्रिशंकु ने की थी, वही गलती राजा हरिश्चंद्र कर बैठे। ये भी पहुंच गए विश्वामित्र के पास कि महाराज आपकी जय हो, आपकी कृपा से मेरा पिता सदैव सबक पहुंच गया। आप चाहोगे तो हम संतानवान हो जाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यज्ञ नहीं कराएंगे, कोई देवता आता नहीं है। देखो हम इंतजाम करे दे रहे हैं। हाथ में जल लेकर के विश्वामित्र ने ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरस्तादीजी माता सुचौपेन ब्राह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। महामुनि हमको काहे बुलाया? अरे ये हमारे राजा हरिश्चंद्र हैं, इनको संतान चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि पुत्र हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमने इसकी किस्मत में संतान नहीं लिखी, वो हम एक ही बार कलम चलाते हैं, दोबारा कलम चलाते ही नहीं। हम अपने लेख पर रेख नहीं फेरते, इसके संतान नहीं होगी, और कुछ मांग लो। तो विश्वामित्र ने कहा बस महाराज प्रणाम, जाओ। क्रोधी बाबा ने, नया बाबा है। ओम विष्णु हो राटामासी विष्णु हो अष्टाहते विष्णु हो तुरासी विष्णवे नमः। विष्णु भगवान आ गए। नारायण हमको काहे बुलाया? अरे ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र नहीं, इनको पुत्रवान कर दो। भगवान ने कहा भैया देखो हमारा काम पालन करना है, सृष्टि का सृजन हमारा कार्य नहीं है। धन वैभव जो भी चाहिए वो हमसे ले लो, हम संतान नहीं दे सकते, ये हमारे कार्य में ही नहीं है। तो ठीक है महाराज प्रणाम। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च। भोलेनाथ भोलेनाथ प्रकट हो गए। महामुनि क्यों बुलाया? अरे हमारे राजा को जो है पुत्रवान करना है। भोलेनाथ ने कहा भैया हम संहार के देवता हैं, जिसको कहो उसको हम समेट दें, हम संतान कहाँ दे देंगे। बारी बारी करते हुए सारे देवताओं का आवाहन किया, सभी देवता कोई ना कोई बहाना करके चले। थक गए विश्वामित्र। विश्वामित्र ने थक करके राजा से कहा राजन हमको लग रहा है कि आपका कार्य सफल नहीं होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज कोई देवता बचा है? आपको मांगना ही नहीं आता है, आप तो सीधे सीधे मांग लेते हो, वो देवता नहीं करके चले जाते हैं। अब देवता आप बुलाओ, मांगेंगे हम, देखिए कैसे नहीं देते हैं देवता। कोई देवता बचा है? तब विश्वामित्र ने कहा बस जल के देवता वरुण देव बचे, बुलाइए, लेकिन आप मांगिएगा नहीं, आप कह दीजिएगा राजा से मिल लो। दोनों लोग गद्दी पे बैठ गए। वरुणस्य कम नमसकम भर्जनेस्तो वरुणस्य ऋष्यधन्यसि वरुणस्य ऋष्यधनमसि वरुणस्य ऋष्यधन्मासि वरुणाय नमः। वरुण देव मगर पे सवार होकर के आ गए। महामुनि क्यों बुलाया? बुलाया क्या आपको? प्रणाम, ये हमारे राजा साहब आपका दर्शन करना चाहते हैं। वरुण देव ने कहा हरिश्चंद्र हमें किस हेतु बुलाया? राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया कि महाराज ये हमारे जो विश्वामित्र हैं ये सभी देवताओं को बुला रहे थे, सबके दर्शन हम कर चुके, बस आप ही बचे थे, तो हमने कहा आपके भी दर्शन कर ले, इसीलिए बुलाया। राजा होशियारी से बात कर रहा। तो वरुण देव ने कहा कि अरे जब कोई देवी देवता आता है तो कुछ न कुछ लोग मांगते हैं और देवता उसकी कामना को पूर्ण करते हैं, तो तुम कह रहे हो केवल दर्शन के लिए बुलाया। अरे तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा इतने बड़े बड़े आए वो दे नहीं पाए, महाराज दे आप भी नहीं पाओगे, जाओ, हमने दर्शन कर लिया, अब अपने लोग को जाओ।
नहीं, जो तू मांगेगा मैं उसे दूंगा। महाराज दे नहीं पाओगे, नहीं जो तू मांगेगा वो दूंगा। 3 बार कहला लिया। तो वरुण देव से राजा हरिश्चंद्र ने का अगर देना है तो मुझे पुत्रवान करो। आपने 3 बार वचन कहा। अब वरुण जी की समझ में आया कि सब देवता काहे नहीं कर गए, लेकिन मनुष्य की सोच और देवताओं की सोच अलग चलती है। वरुण देव ने तुरंत शर्त रख दी कि देखो राजन, पुत्रवान तो तुम हो जाओगे, लेकिन जैसे ही तेरे घर में संतान हो तुझको मेरा यज्ञ करना हो, और यज्ञ की पूर्णाहुति में जो संतान होगी उसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। परिणाम स्वरूप तारा रानी के गर्भ से रोहित कुमार का जन्म। और जैसे ही बालक पैदा हुआ वरुण देव प्रकट हो गए, राजन यज्ञ की तैयारी करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देखो महाराज, वचन हमने दिया, पर संतान पर माता और पिता दोनों का हक होता है। ये पिता है, हम तो तैयार हैं, हम यज्ञ करने को तैयार हैं, लेकिन उसकी माँ से भी आज्ञा लेनी होगी। रनिवास में गए, तारा रानी से कहा कि वो वरुण देव का यज्ञ करना है, वो बलि में बालक को चढ़ाना पड़ेगा। रानी हंसने लगी कि तुम भी मूर्ख हो, उतना बड़ा देवता भी मूर्ख है। 12 दिन तो अशुद्धि होती है, जो कट्टे सूतक है पैदा होने के, 12 दिन तक कौन सा यज्ञ कर लोगे? कहते 12 दिन बाद आए। वरुण देव चले गए, और जैसे ही 12 दिन बीते 13वें दिन वरुण देव फिर प्रकट। इलाव राजन यज्ञ शुरू करो, उसकी बलि चढ़ानी है। तारा रानी ने कहा कि जब तक बालक के गर्भ के बाल खोपड़ी पे रहते हैं तब तक वो बलि अशुद्ध मानी जाती है। 5वें साल मुंडन होगा महाराज, जब मुंडन हो जावे तब बलि चढ़ेगी, यज्ञ होगा। अभी बलि तो तैयार हो जाए, डाल दिया 5 साल के लिए। 5 साल के बाद मुंडन करके सीधे गुरुकुल में भेज दिया रोहित कुमार। 5 वर्ष इंतजार करने के बाद वरुण देव को पता चला कि राजा ने झूठ बोला है, तो इन्होंने श्राप दे दिया कि जा तुझे जलोदर हो जाए। जलोदर की बीमारी जिसमें पेट फूलता है, पेट में पानी बढ़ने लगता है। राजा हरिश्चंद्र रोग की सैया पे आ गए, पेट में पानी बढ़ने लगा वरुण देव के कोप से। इधर रोहित कुमार को किसी ने खबर दे दी कि तेरा पिता मृत्यु सैया पे है और उसका कारण तू। तो रोहित कुमार बैठ करके रुदन करने लगे कि मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु होने वाली है।